आई अंक इसको ये तो हम प्रैक्टिस के लिए दिए, पहले तो थ्योरी पहले बनाते थे, है ना। इसको प्रैक्टिस का क्वेश्चन 10 क्वेश्चन दे दिए हैं ताकि आपको बनाने में अच्छा लगे। पहले हम लेते हैं, चलिए, इकाई अंक। डिजिट, यूनिट डिजिट। ये जानते हैं तो बहुत आसान है, नहीं जानते हैं तो बहुत टफ भी है ना। इसका ट्रिक कहिए चाहे मेथड कहिए, जो कहिए उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, बनने से मतलब है। इसमें दो तीन तरह का क्वेश्चन पूछता है। एक तो आपको हो सकता है कि ऐसे लिख दे 23 गुना 48 गुना 36 गुना 21 बराबर का है, इसका गुणनफल का इकाई अंक बताइए, है ना। यही पूछा, इसको कहेगा गुणनफल कीजिए और इसका इकाई अंक क्या आएगा, जनरली यही पूछता है। और फिर पावर वाला ही देख लेंगे, दोनों देख लेंगे। तो इसको हम पूरा गुना नहीं करने जाएंगे, हमको केवल इकाई अंक सबको पता है ना, जो सब किनारे इधर से किनारे में रहता है। इसका इसका इकाई अंक कौन है, 3 है, इसका कितना है ये, तो खाली इसको गुना करेंगे, 8 या 24, फिर खाली 4 लेंगे, 4 छके फिर 4 आ गया, और 4 एके, इस तरह से लिखेंगे। इसमें पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है, पहला तरीका। तो ये गुणनफल है तो सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है, खाली अंतिम वाला गुना करते जाएंगे और लास्ट में लिख लेंगे। एक और देते हैं इसी तरह से, लिखिए, एक दो को प्रैक्टिस करिए। बराबर वाट, इसका इकाई अंक क्या होगा, सीधे इकाई अंक बताइए। इतना का गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, बताइए, अब आप लोग बताइए क्या होगा। इकाई अंक इसका क्या होगा बताइए, 3 से गुना करेंगे ना इसमें डायरेक्ट ना, 3 दूनी कितना हुआ, 6 8 है हुआ, और फिर 8 9 तर खाली 2 लेंगे बस, बहुत 7 नहीं देना, और 2 छके यानी कि 2 आएगा, बस इतना करना ऐसे करके। ये सबको समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला सबसे आसान है, इसलिए प्लस आने वाला हम बता दिए हैं, किसी कुछ करना नहीं है। मेन होता है पावर वाला में दिक्कत सब लोग को, कि पावर वाला कैसे निकालेंगे, घात वाला, पावर मतलब घात आ रहे हैं, इसको नोट कीजिए। अभी मैंने केल दिया गुणनफल करने वाला, है ना, जो परीक्षा में ये भी आता है और वो भी आता है, दोनों आता है। अब बहुत ही आसान है, जान जाएंगे तो बहुत आसान है, नहीं जानते हैं तो बहुत टफ भी है, हम पहले दोनों बात बोल दे रहे हैं। चलिए मिटाएं, आगे चले, ऐड करते हैं अभी। तीसरा नंबर, अब मैं कह रहा हूं, यदि यहां जो ऐसा लिखा जाता है, यहां ये घात हो कहते हैं ऊपर वाले को, और यहां जो लिखा है उसको आधार बोलते हैं, सबको मालूम है। यानी कहने मतलब अगर हम यहां लिखते हैं 25 पे पावर 28, ये हो गया आधार, ये क्या हुआ, आई क्या हुआ, जो नहीं मैथ पढ़े उनको लिए हम सिखा रहे हैं एक तरह से, घात। अब कह रहे हैं कि यदि आधार का जो अंतिम अंक है, अंतिम अंक क्या, इकाई अंक है ना, आधार का अंतिम अंक। अब मैं अपना रूल ले रहा हूं, रूल इसलिए ले रहे हैं तो कि आपको आसान पड़े, बाकी हम बताएं चाहे सब बता सकते हैं। यानी आधार का इकाई अंक, आधार का इकाई अंक, यार ब्रैकेट लीजिए, अंतिम अंक, आपको बच्चा को समझाने के लिए कर रहे हैं अंतिम अंक। कहेगा सर इकाई अंक तो निकालना है, तो फिर आप पहले ही बोल रहे हैं इकाई अंक कैसे, आधार का इकाई अंक यदि 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, इक्वल टू सेम होगा। लिख लीजिए पहले, पावर कुछ भी रहे कोई अंतर नहीं पड़ता है, पहला रूल जो बम्मा की एकदम ब्रह्मा के लिख गई है ना, 0 1 5 6 में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, क्या हम कहना चाह रहे हैं। अगर हम कहें 1 2 3 और 5, अब पावर देते हैं 89, और कहेगा इसका गुणनफल निकालिए, इसका इकाई अंक क्या है, कुछ नहीं, यहाँ क्या है, बस उत्तर 5। कितना आसान हो गया, कुछ नहीं लगा, सबसे आसान तरीका मैथ का। फिर देते हैं, ये 5 क्यों हुआ, इसके कारण
पहले लिख दिया है, आधार का इकाई अंक यानी अंतिम अंक 0 1 5 6 रहेगा तो सेम दे देंगे, पावर को हम देखवे नहीं करेंगे। 1 8 9 3 6, अब पावर दे रहे हैं 83 5, अब इसकल टू कर क्या होगा 6 होगा। अब तो बच्चा की तरह कोई बना देगा नहीं। चलिए तीसरा नंबर, सबको समझ में आ रहा है? अगर किसी को दिक्कत तो बताइएगा जरूर। कुछ नहीं किए हैं, केवल आधार का इकाई अंक पूछ रहे हैं, 0 1 5 6 कर रहे हैं, है ना। फिर आते हैं 1 3 2 1 पावर 1321, 1321 इसके वैल्यू क्या, ऊपर देखना ही नहीं है, नीचे देखना है। किसको देना है? यहाँ 1। चलिए इतना आप समझ में आ गया तो 4 अंक दिमाग में बैठा लीजिए। 0 एगो जीरो ला भी नहीं देते हैं, जीरो ला नहीं दिए हैं, पावर 0 सॉरी। तो यदि आधार का इकाई क्या हो 0 1 5 6 हो तो क्या होगा सेम, समान रह जाएगा घात उसका, पावर चाहे कुछ भी हो, जो आपको तरीका मैंने बताया। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ और हो जाए, इसके अलावा रहे, 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, बहुत सा भी रह सकता है ना। अभी तो मेरा और अभी 5 अंक बाकी है ना। तो 5 अंक का और देखते हैं क्या है दूसरा रूल। ये पहला रूल हो गया, नोट कीजिए जल्दी से। चलिए आईडी में चलते हैं। पहले बी नंबर, प्रैक्टिस से बाद में आएंगे। यदि आधार का इकाई अंक 4 या 9 हो, जिसका जिसका पूरा बरमूल निकलता हो, है ना, 4 या 9 जिसका पूरा पूरा बरमूल निकलता है, तो उसमें क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना है। तो घात में हम ध्यान देंगे, घात में हल्का सा ध्यान यहां दें। अब यहां पर घात देखेंगे थोड़ा सा, तो घात में ध्यान देखेंगे। यदि घात सम रहेगा, सुनिए ध्यान से, तो सबसे छोटी सम कौन होता है? 2 घात दे देंगे। और यदि घात यदि विषम है तो सबसे छोटी विषम कौन होता है? 1 दे देंगे, बस मेरा काम हो जाएगा। देखिए एग्जांपल लेंगे समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम दें 2 3 6 4, अब पावर दे रहे हैं 2 8 9 1, इतना दे दिए, ठीक है। अब कह रहा है इसका इकाई अंक कुछ नहीं है, यहाँ 4 है, इस 4 को पहले बाहर निकाल लिए। यहाँ देखिए क्या पूरा विषम न है, यहाँ पर 1 मत, यहाँ पर 5 देते हैं और सबको समझ आएगा, तो 1 का कंफ्यूजन हो जाएगा। ये पूरा क्या हो गया? विषम हो गया। तो विषम क्या है? 1 इक्वल टू 4। अगर यही क्वेश्चन है 2 3 6 4, अब पावर दे दे 2 8 9 6, ठीक है। यहाँ पे 4 को पहले बाहर निकालेंगे, ये क्या गया? सम हो गया। सब छोटी सम क्या होता है? 2, स्क्वायर कर देंगे, 4 चौके 16, 16 नहीं खाली 6 लिखेंगे, बस। यही हाल 9 के साथ भी करेंगे। 4 वाला भी यही प्रोसेस है, 9 वाला ही प्रोसेस है, इसको नोट कीजिए पहले। तो 9 वाला कैसे बना लेते हैं? 139 पर पावर 1897, बताइए कितना आएगा? 139 पावर 1897 का इकाई अंक क्या होगा? 9 को पहले क्या करेंगे? बाहर। ये क्या है? विषम है, छोटी विषम कौन होता है? 1, 9 रह गया। और अगला देते हैं 189 पर पावर 186, कितना होगा? 9 है, इस सम हो गया, छोटा सम कौन होता है? 2, 9 9 81, 81 का 1 लिखेंगे, इकाई 8 नहीं लिखेंगे। हमको लगा ये दोनों समझ में आ गया, दोनों आसान था, दोनों आसान कर दिए पहले। चलिए अब जरा इस पर हम प्रैक्टिस पहले कर लेते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस और आएगा। इसको नोट कीजिए जल्दी से। अब हम अपने सेट पर आते हैं। पहले ये बनाइए 10 नंबर, उल्टा गया, 10 साल किसे हो गया? चलिए पहला क्वेश्चन बनाइए। अब देखिए, अब बनाने में मजा आएगा, क्योंकि आप आधा पढ़ लिए ना, खाली एक चीज नहीं पढ़े हैं। अब कितना देर लगेगा? कुछ लग रहा है टाइम? जैसी मैंने कहा 0 1 5 6 रहेगा तो समान, ये नहीं होता है ना, सेम रहेगा। कोई हम पावर कुछ नहीं देखेंगे। यहाँ 5 देखे, उत्तर मेरा सबसे आसान। यहाँ 6 देखे, उत्तर मेरा
इससे आसान कितना देर लगेगा टाइम, सबसे आसान तरीका है ना। क्या बोले 0 1 5 6 देखेंगे, इसको पकड़ रहे हैं, ऊपर हम देख ही नहीं पा रहे हैं, है ना, यहाँ देख रहे हैं 6। चलिए 2 क्वेश्चन तो बनवा दिए आपको 8 में 10 में से। तीसरा क्वेश्चन चलिए बन जाएगा, बनाइए, अभी 4 9 अभी बना दिए हैं। अब यहां पर 4 है, मैंने कहा कि 4 या 9 वाला में क्या करते हैं, सम या देखते हैं। तो सम रहेगा तो 2 देंगे यानी कि छोटा सम, अब विषम रहेगा तो पावर 1 देते हैं। इसको याद करना क्या, छोटका सम छोटका विषम याद रखना है। तो 4 पर पावर क्या है, विषम है तो 1, तो 4 रह जाएगा, आंसर ये। क्लियर है। चलिए 9 पर आ गया तो 9 पर क्या आ गया, विषम आ गया, या तो होगा 9 81। चलिए 4 क्वेश्चन खत्म, प्रैक्टिस भी साथ साथ करते जाते हैं। चलिए अभी नहीं बनेगा, अभी अब जो अगला हम ले रहे हैं थ्योरी उसको नोट कीजिए। अब क्या कौन बचा, अब मेरा 0 1 5 6 के लिए हो गया समान, इन हुआ। चलिए फिर से भी कर देते हैं पहला रूल। दूसरा रूल था मेरा 9 एवं 4 पे ले लेंगे, लिख सकते हैं दोनों से कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा सरली लिखे अच्छा रहेगा। 4 एवं 9 में मैंने बताया सम रहेगा तो 2 पावर और विषम रहेगा, जो छोटा वाला है बस याद करना, रटना नहीं है कि एकदम रट रहे हैं, छोटा विषम डाल देना है। अब सी नंबर में बच गया मेरे पास कौन कौन बचा, 2 बच गया, 3 बच गया, 7 बच गया और 8 बच गया, इसके लिए है ना बच्चा ना। अब इसके लिए क्या करेंगे, घात में लिख लीजिएगा, घात में, अभी घात में नहीं, पूरे पूरे घात में नहीं, घात के लिख लीजिए, घात के अंतिम 2 अंक में केवल भाग देंगे। अगर 2 अंक केवल रहता तो ठीक है, अंतिम 2 अंक में 4 से भाग दें, मेन रूल यही है, भाग दें, है ना। और जो शेषफल आएगा, शेषफल आएगा वही घात बन जाएगा। अब देखते हैं क्या घात बन जाएगा, इसको नोट कीजिए पहले तब समझ में आएगा, उसी को घात बना देंगे। घात के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग दें और शेषफल जो आएगा वही घात बन जाएगा। खाली याद रखिएगा कि शेषफल 0 आता है तो घात हमेशा 4 देंगे, ये ध्यान रखिएगा, 4 होगा, ये ध्यान रखिए। अगर शेषफल 0 आएगा तब ये ध्यान रखना है, बाकी 1 आएगा तो 1 रहेगा, 2 रहेगा 2 रहेगा, काकि शेषफल 0 नहीं बल्कि 4 आएगा, हाँ 0 आएगा तब वही 4 हुआ, 0 आएगा तो 4 देंगे। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, अब हम बहुत सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। इतना लंबा दे दिया है, 132 पे पावर 1200 यही दिया है ना। अब आपको बनाना, जैसे देखिए 2 3 वाला आ गया ना, ई 4 वाला, हमने क्या घात के अंतिम 2 अंक कौन है 81, इस 81 को बाहर निकालिए, बच्चा की तरह 4 से भागा दीजिए, 20 चौके 80, कितना आएगा शेषफल इसका 1। ये जो इसको 2 को पहले बाहर निकालिए, ये जो शेषफल आया इसके माथे पर चढ़ जाएगा, इसका इक्वल टू 2 ही रह जाएगा आंसर। कितना आसान हुआ, क्या किए, अगर 2 3 60 है यहाँ पर रहता है तो कुछ नहीं करते हैं, घात के अंतिम 2 अंक में 4 से भागा, जो शेषफल आएगा उसको क्या करेंगे, खाली 0 जब शेषफल तो 4 देंगे पावर का, 0 देंगे तो 1 हो जाता है ना, किसी के साथ में किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 देते हैं तो 1 हो जाता है, इसलिए वहां पर 4 के कह रहे हैं। अभी और प्रैक्टिस करते हैं इस पर हम, 183 पावर 1862 इतना बनाइए, इसका क्या होगा 183 पे पावर 1862, अब फटाफट सब बन जाएगा, 3 है तो 62 में भागा देंगे 4 से ना, तो कितना 15 चौके 60, 2 आ जाएगा ना। जैसे ये 3 है, पहले 3 को बाहर निकाल लिए, अब ये 2 अंक में अंतिम बोले तो 62 में भागा देंगे 4 से, जब भी देंगे 4 से कितना आएगा 15 चौके, डायरेक्ट कर लेते हैं 2, ये जो 2 आएगा यही बन जाएगा, लिखे ना, जो शेषफल आएगा वही क्या बन जाएगा घात, ये घात बन गया, 3 तिया 9 आंसर होगा।
चलिए इसको नोट कीजिए। अब आपका कोई भी इकाई अंक वाला क्वेश्चन टोटल बन जाएगा। अब इतना से ज्यादा कोई संख्या रहेगा ही नहीं, रहेगा ना, जो रहेगा इसी में से रहेगा। अब कितना लंबा देगा, इकाई अंक बन जाएगा आपका। एक क्वेश्चन फिक्स हो गया, अगर इकाई अंक आ गया तो कंफर्म, हाँ वही घात बन जाता है। हाँ हाँ, लेकिन जीरो आएगा तब, अगर देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, 127, अब पावर देते हैं 128 या 180 देते हैं 12, इसका बनाइए क्या आएगा, 127 पर पावर 1280। देखिए अभी मैंने कहा यदि शेषफल जीरो, इसमें शेषफल जीरो आ गया ना, तो जीरो तक घात क्या करेंगे, 4 देंगे, ये ध्यान रखना है। देखिए 80 में भागा देने गए 4 से, हम बच्चा की तरह एक एक तोड़ के जाने मुझे बता रहे हैं, शेषफल क्या होगा, जीरो। जीरो नहीं देंगे, जीरो आगे तो क्या देंगे, भाग पावर 4 देंगे, जीरो देंगे फिर 1 हो जाएगा। अब 1 आ गया अलग बात है। देखिए अब ये 49, तो 49 गुना 49 होगा ना, 7 का स्क्वायर होता है ना, और 9 पूरा नहीं करेंगे, 9 81 एक आ जाएगा। पूरा गुना करेंगे तो नहीं है कि 4 को तो वही 49 गुना 49 होगा, 7 का स्क्वायर गुना 7 का स्क्वायर होगा, तो 9 81 का लिख दिए। अब ये पूरा आपका तैयार हो गया मटेरियल। अब हम फिर वापस चलते हैं अपना प्रैक्टिस सेट पर, चले, इसको नोट कीजिए जल्दी से। कितना देर लगा, हमको लगता है 10 मिनट भी नहीं लगा होगा। 10 मिनट में आपका समाप्त एक टॉपिक। आप खाली प्रैक्टिस करवा रहे हैं, इसी चीज को उलझा देते हैं ज्यादा। उलझाना क्या है, कुछ है ही नहीं था इसमें, खाली इसको जाकर रिवीजन करना है। रिवीजन जरूरी है, भूल जाइएगा, एक दो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं भूल जाइएगा। चलिए बनाइए 5वां नंबर, अब बन जाएगा। अब 3 वाला आ गया तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 से भागा देंगे। बनाइए 2 3 5 3 पावर 2 to 6 का इकाई अंक क्या होगा, देखिए जैसी 3 आ गया इसका मतलब 4 से भागा पड़ेगा, तब 26 में भागा देंगे 4 से, ये नहीं होगा। 26 में 4 से पहले आप भागा दें बच्चा की तरह, 4 छके 24, 2 आएगा शेषफल, यानी कि 3 पे पावर क्या होगा 2, ये नहीं होगा, 3 बाहर निकलेगा वो पावर चढ़ जाएगा, 3 तिया 9। आंसर कितना हो गया। चलिए छठा को बाद में बनाएंगे, थोड़ा सा बनाएंगे वो भी बताएंगे, थोड़ा सा उसमें और आगे लेते हैं। 8वां बनाइए। बनाइए तब तक सब लोग। बन गया। सातवां, अच्छा ये फैक्टोरियल दूसरा आ गया क्वेश्चन, रुक रुक रुक, अच्छा 8 ये बनेगा ही नहीं, बताए कहाँ हिला, ये थोड़ा सा स्पेशल है, पहली बनाई, छठा बनाइए, वही बनेगा कहाँ वो देखिए फैक्टोरियल वाला भी आ गया। चलिए वो नहीं पूछेगा, लेकिन चलिए आ गया तो बता देंगे, वो थोड़ा एसएससी वाला भी क्वेश्चन कुछ आ गया है, चलिए कोई बात नहीं है, एसएससी में पूछता है वो क्वेश्चन। 7 और 95 माइनस 3 पावर 58 का इकाई क्या होगा, इसको बनाइए। इसका इकाई निकालिए, इसका इकाई निकालिए, दोनों का। जब 2 ही अंक है तो 4 से भागा पड़ेगा, है ना, 7 वाला है तो कितना आएगा, 7 पावर 95 है, अब माइनस घटा रहे हैं 3 पावर 58, तो कितना आएगा, 7 पावर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, आई कितना आएगा, हाँ एकदम आएगा 56 आएगा, ठीक है। इधर आ जाएगा इकाई अंक 9 आ जाएगा, इधर कितना रहेगा अंक, हाँ कीजिए ना, पूरा सोल्यूशन करना है ना, इस सोल्यूशन इस व्यंजक का पूछ रहा है, इकाई अंक पूछ रहा है ना, देखते हैं कितना आ रहा है। ये भी इकाई अंक, ये भी इकाई अंक, ये हो गया 749, 49 गुना 7 963, कितना आएगा ये, तो कहेगा -6 आ जाएगा सर, -6 तो 400 नहीं है ना, है सही। अब देखिए क्या करना है, ये व्यंजक है, जरा ध्यान देखिएगा, ये तो हम केवल क्या लिख रहे हैं, इकाई अंक लिख रहे हैं ना,
और इसका सोल्यूशन करने पर इधर भी तो अंक होगा ना। जैसे इसका सोल्यूशन ये क्या है, इकाई अंक ना है, इधर तो अंक होगा ही होगा, ताई ताई ये भी क्या है, इकाई अंक है, इसका भी क्या होगा। लेकिन ये बड़ी संख्या तभी तो छोटी संख्या घट रहा होगा ना इससे। इसका मतलब है कि पैसा लेंगे 10 3 घटाते कैसे 13, 13 में से 9 जाएगा, आंसर 4। ये देखिए खतरनाक क्वेश्चन था, ये को डाला हुआ। हाँ क्योंकि आप सोल्यूशन करेंगे तो ये तो केवल इकाई अंक, बाकी अंक तो होगा इधर ना, हम दिए नहीं है, लेकिन आपको हमको हमको पूरे का सोल्यूशन चाहिए, इसका एक पूरा इकाई अंक क्या आएगा। तो 13 अगर घटता तो घटा देते डायरेक्ट, अगर मान इधर 9 रहता इधर 13 तो डायरेक्ट हो जाते, यहाँ घट नहीं रहा है, इसका मतलब पैसा लेना पड़ा। कितना लेते हैं पैसा हम लोग घटाने में, 10, तो 10 3 13, 13 में से 9 गया, कितना गया, इसको नोट कीजिए। अच्छा क्वेश्चन, ये VVI, इसमें बहुत लोग गलती करते हैं। VVI VVI VVI। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक और था ना, छठा, हाँ जो नहीं पढ़ाए थे अभी, चलिए यही पढ़ा देते डायरेक्ट, इसका थ्योरी रहा है। पहले इसका मतलब बताइए क्या होता है। इसको लिखते हैं 2 तरीके से, इस तरह से लिखा जाता है ना, फैक्टोरियल। हाँ इसका वर्ड है, लिखिए फैक्टोरियल बोलते हैं, सही बोलते हैं। फैक्टोरियल का मतलब अगर इसके खाने में, जैसे अगर हम लिखते हैं 5 फैक्टोरियल, या इसके अंदर 5 ऐसे लिख दिया, इसका मतलब माना जाता है इसको घटते क्रम मिल सकते हैं, बढ़ते कुछ 5 4 3 इंटू 12 लिख ली, इसको नोट कीजिए जल्दी से, ऐसे लिखा जाता है इसको। 5 फैक्टोरियल मतलब हुआ 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यानी घटते 1 तक आ जाएगा जैसे, हाँ घटते। जैसे आपको लेते हैं फैक्टोरियल 10 है ना, इसका मतलब क्या हुआ 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5, जब तक 1 पर नहीं चला जाए 3 2 इंटू 1, ये इतना होगा सोल्यूशन। इसको नोट कीजिए, पहले फैक्टोरियल का मतलब समझिए। ये प्रश्न नहीं आ सकता कि बहुत सारा BPSC है, कुछ भी कर सकता है है ना, कुछ भी कर सकता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके पास आया है। पहले हमको इसका बताइए, इसका क्या आएगा। हाँ 5 का इकाई अंक क्या होगा, इसका बताइए। 7 बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला है, 7वां नंबर। बताइए, कुछ सोचिए क्या आएगा। मैंने अभी बताया था कि 5 पर या 6 पर या 0 पर कुछ भी, इस पर कौन पावर ही नहीं है बाबू। इस पर 77 का मतलब क्या हुआ, 76 ये ना होगा, 75 है, 74 ऐसे कर जाएगा, तो पावर से किससे मतलब रहता था। ये तो 5 तो कन्फर्म हो गया, 5 ही आएगा पहले। ये पहले क्लियर हुआ सबको कि नहीं पहले इसी को पहले क्लियर कर रहे हैं। अगर ये क्लियर हो गया तो बाकी फिर क्लियर सब हो जाएगा। पहले इसको 5 क्यों आया है ना। अब देखिए, अब यहां पर ये इकाई अंक है, ये भी इकाई अंक है। यहां लिखिए, अगर विषम रहेगा, लिख लीजिए यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन, विषम रहेगा तो 1 देंगे और सम रहेगा तो 6 देंगे, लिख लीजिए डायरेक्ट इसको, डायरेक्ट। अगर यहां पर लिख लीजिए, अगर आधार का, फैक्टोरियल केस में अगर आधार का इकाई अंक क्या हो, सम हो तो 6 होगा, और विषम होगा तो हमेशा 1 होगा, चाहे फैक्टोरियल कुछ भी रहे। कितना अच्छा क्वेश्चन ट्रिक बन गया, नहीं तो कैलकुलेशन करते करते नींद आ जाएगा आपको, तो कैलकुलेटर भी फेल कर जाएगा इसमें तो, है ना। क्योंकि 82 का फैक्टोरियल निकालना इतना आसान नहीं है, पूरे गुना हो जाएगा इसलिए एक अच्छा ट्रिक निकला इससे। ये बिना ट्रिक का बन ही नहीं सकता है, बाकी में तो कुछ कुछ कर, जो घटा कर भी सकते हैं। तो 317 पर पावर 82 की हम 85 रहे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, यानी इसका 1 आएगा, ये भी क्या है विषम, तो इसका भी 1 आएगा, तो 1 गुना 1 गुना। लेकिन इसको नहीं करना है, कहेगा सर ये भी तो विषम है सर, ये ध्यान रखना है, ये बार बार कंफ्यूजन होता है लोगों को। ये विषम था 1 कर दी, ये विषम 1 है, ये भी तो विषम है, तो नहीं, किसको किसको नहीं करना है,
0 1 5 और 6 वाला को कोई टच नहीं करेगा, वो परमानेंटली फिक्स है ना, उसमें कुछ नहीं करना है। इसलिए मैंने 5 को क्या लिखा, 5 लिखा। तो 1 गुना 1 गुना 5 क्या होगा, आंसर बी होगा। लिख लीजिए, ये फैक्टोरियल केस में स्पेशल केस हो गया। चलिए 8वां, तो अब तो 8वां तुरंत बना दीजिएगा देखते के साथ। अब 8वां तुरंत बना दीजिएगा, अगर ऊ लब बन गया तो 8वां में कुछ दम नहीं रहा। अभी बोल दिए विषम रहेगा तो क्या होगा, डायरेक्ट आंसर हो गया। तो यहाँ 7 को देखे, हम ऊपर कुछ देखने नहीं करेंगे, सम विषम। यहाँ देख रहे हैं आंसर मेरा क्या हो गया, 1 हो गया। कितना अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर है सबको। अगर यहाँ फैक्टोरियल, यहाँ पर ये रखिए फैक्टोरियल का मतलब इस तरह से दिया हुआ है ना, 78 ऐसे लिखा हुआ है, तब खाली 78 रहेगा तो फिर 4 से भागा देंगे। यहाँ फैक्टोरियल देख के बनाएंगे, ये ध्यान रखना। यहाँ देखिए फिर आ गया 7, सीधे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए 9 नंबर लेते हैं। बनाइए, इसमें फैक्टोरियल वाला ही है। चलिए 2 क्वेश्चन और है, 10 को ज्यादा नहीं दिए क्योंकि इसमें ज्यादा पढ़ना ही नहीं, तो खाली प्रैक्टिस लिए दे दिए। इसको बनाइए। अब किसको बनाना, क्या तुरंत बन जाएगा। अभी तो पता है कि सम रहेगा तो 6 और विषम रहेगा तो इसमें क्या होगा, 6। अभी तो पता है, कितना देर लगा, कहाँ हम कुछ दिमाग लगा रहे हैं इसमें ज्यादा। थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको यहाँ क्या है, ये सम है। सम है तो 6 और विषम रहेगा तो 1। कब, जब फैक्टोरियल वाला केस रहेगा तब। लेकिन किसको छोड़ छोड़ के, 0 1 5 और 6 को छोड़ के, इसका फिक्स है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। मान लेते यहाँ पे 6 भी कर देगा तो कोई अंतर पड़ेगा, तो 6 ही जाएगा, है ना। उससे तो 6 तो ही जा रहा है, नहीं क्या बात समझ रहा है। अच्छा 0 क्या, अगर 0 कर देता तो क्या रहेगा, 0 आएगा। 1 रहेगा तो 1 आएगा, ठीक है। तो 1 वाला में तो कोई दिक्कत नहीं, 1 में कोई बताया, खाली 5 और हम ज्यादा कम है, 5 की विषम है ना, तो ऐसा नहीं कि 1 न कर दें। चलिए एक लास्ट बनाइए, 10 नंबर बनाइए इसको, जो सबसे पहली बार बताए थे इसको। ये सभी परीक्षा में काम देगा, ऐसा नहीं कि खाली बीपीएससी में, आप किसी भी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, एजी से नेट कुछ की तैयारी कर रहे हैं, सभी में काम देगा। केबीएस जहां मैथ का जरूरत है वो मैथ पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरा पर्पस है कि आप लोग पहले इसको ही तैयारी करवाया जाए, सिलेबस के हिसाब से भटकना भी नहीं हमको है, पढ़ना पहले टारगेट लेके, समय बचेगा तब फिर एक्स्ट्रा पढ़ाई होगा। चलिए क्या है, 4 8 32 के 2 2 सते 14 4 और 4 तिया 12। कितना आसान क्वेश्चन है, क्लियर है। एक क्वेश्चन और देते हैं इतना बनाने के बाद। लिखिए तो क्वेश्चन फिर से, 286 पावर 289। 5 क्वेश्चन देंगे आपके लिए अलग से। अगर इतना बना लिए तो समझ जाएंगे, आपको समझ में आ गया। हल्के दे रहे हैं, चलिए 5 क्वेश्चन दिए हैं। अगर यह बन जाएगा तो आप समझेंगे आपका कंप्लीटली तैयार कर लिए आपने। चलिए बनाइए इसको। यूनिट का क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, अब कहीं भी मिले इकाई अंक का तुरंत बना डालिए, कोई गाइड में कोई बुक में। अगर प्रोसेस सीख गए हैं, चाहे फैक्टोरियल का रहे या विदाउट फैक्टोरियल का रहे, आराम से बनेगा। चलिए इसका आंसर 6, सबको, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1, किसी को दिक्कत, 1 किसी, इसका 1 आएगा। इसमें देखिए 23 है, 3 है, यानी 4 से भागा देंगे ना, तो 4 5 20 हो गया, और 3 पावर 3 जाएगा, यानी कि 9 अनोतिया 27 का 7 आएगा आंसर। चलिए बताते हैं, जब 3 रहेगा तो 4 से भागा ला होगा ना, तो 23 पे भागा देंगे बच्चा की तरह 4 से, 4 5 क्या हुआ 20, 3, तो 3 पावर 3 करेंगे तो क्या होगा, 3 पावर 3 कीजिए तो कितना आएगा
27, तो 27 का अंतिम अंक क्या है? इकाई अंक 7 होगा। और किसी की दिक्कत? आइए 17 पावर 17, देखिए कितना आएगा। जैसे 7 वाला आ गया यानी 400 भागा वाला, यानी कितना हो गया? 7 पावर 17 में भागा देंगे 1, 16 आएगा, और 16 में 1 यानी 17, कितना आएगा ये? 7 आएगा। 7 पावर 1 नहीं होता है, 7 पावर 1 है तो 7 ही आएगा। 18 पावर 18 बताइए कितना आएगा? विजय जी रेडी होइएगा, इसको लग करते हैं। 8 निकालिए बाहर, कितना आएगा? 4 से भागा 4 चौके 2, तो 8 ही 64 नहीं देंगे, केवल देंगे 4। हमें लगता है कि इकाई अंक में कोई समस्या नहीं होना चाहिए। कहीं भी कोई भी गाइड में कहीं भी किताब मिलता है, आप इसको बनाइए, ठीक है। फिर